हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेटे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन से मुराद मतलब हम जिंदा जानदारों को जो क्लासिफाई करते हैं उसकी हिस्ट्री क्या थी। अब सबसे पहले बेटे अरिस्टोटल जो हैं एक फ़िलासफ़र थे बेसिकली, उन्होंने ज़िंदा जानदारों को उस वक्त के मालूम शुदा जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया। एक को नाम दिया गया प्लांटी और दूसरे को नाम दिया गया एनिमेलिया। उस वक्त के दरियाफ्त शुदा ज़िंदा जानदारों को दो ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया, एनिमेलिया और प्लांटी के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग दैम। फिर बेटे अबू उस्मान उमर अल जाहिज़, उन्होंने तकरीबन 350 जो स्पीशीज़ थी उनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे लिखा, मतलब उनके बारे इंफॉर्मेशन जो थी वो दी उन्होंने। अच्छा जी, ही रोट, अब उनका जो सबसे ज़्यादा मतलब लिखा जाने वाला उन्वान था वो चींटियों के मतलब था, आंट्स के मतलब जो था वो उन्होंने लिखा। इब्ने रुशद ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स बुक डी एनिमा, मतलब ऑन द साउल, उन्होंने उसका तर्जमा किया। वो ग्रीक में थी, उसको उन्होंने अरेबिक में उसका तर्जमा किया ताकि समझने में आसानी हो। मतलब ये एक प्रोग्रेस है जो आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी। फिर बेटे जो सिग्निफिकेंट काम हुआ, जिस साइंटिस्ट को आज भी हम जानते हैं, कार्लस लीनियस। अब कार्लस लीनियस जो थे, इन जिन्होंने जानदारों को साइंटिफिक नेम देने का तरीक़ेकार दिया और वो अब भी हमने अप्लाई किया हुआ है। इन्होंने बेटे जानदारों को 3 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया, मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। अब इनका ये क्लासिफाई करने का एक अपना तरीक़ेकार था कि इन्होंने इन चीज़ों को 3 में तकसीम किया, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। अब इन्होंने बेटे 5 टैक्सास जो थे वो अपनी इस क्लासिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल किए, जिनमें ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ एंड वेराइटी। लीनियस इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज इंट्रोडक्शन, जो उन्होंने नाम देने का, साइंटिफिक नेम देने का तरीक़ेकार हमें दिया, उसकी वजह से ये आम तौर पर जाने जाते हैं। मतलब ये स्टोरी जो है, ये हिस्ट्री जो है, इट लेड द प्रपोजन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वी आर यूजिंग बाय द टाइम। जो अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जानदारों को तरतीब देने का, ये उसकी हिस्ट्री चलती आ रही। अडॉप्टेशंस होती चली जाती हैं ना, सीखा जाता है, उसके मतलब नई मालूमात आती हैं, नई ऐड अप होती हैं, फिर उसकी बुनियाद पे नई चीज़ें तरतीब दी जाती। अब जो हमारे पास वाज़े एक नया जो सिस्टम बना था वो सबसे पहले बना बेटे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब जितने भी ज़िंदा जानदार मौजूद हैं, जब उनको सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बुनियाद पर तरतीब दिया गया तो हमारे पास 2 किंगडम पर मुश्तमिल किंगडम सिस्टम आया, जिसको नाम दिया गया किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। अब ये किस बुनियाद पे हमने कहा कि जो चीज़ें ऑटोट्रॉफ थी और एनर्जी स्टोर करती थी, उनको कह दिया गया कि ये किंगडम प्लांटी में शामिल होंगी।
ऑटोट्रॉफ अपनी खुराक खुद तैयार करने वाला। और जो चीज़ें हेटरोट्रॉफ थी उनको कह दिया गया कि ये एनिमल्स हैं। अब इसके अंदर जितने भी प्लांट्स थे वो आ गए, बैक्टीरिया ऐड कर दिए गए, फंजाई ऐड कर दिए गए, एल्जी जो थे वो भी ऐड अप कर दिए गए। अब इसके अंदर जितने भी परिंदे और एनिमल्स जो थे वो शामिल कर दिए गए। अब बाकी तो ठीक हैं, लेकिन ये वाले जो हैं ये इस क्लासिफिकेशन के अंदर अनफिट थे। अब इस क्लासिफिकेशन का डीमेरिट क्या था या डिफेक्ट क्या था? बैक्टीरिया जो हैं वो हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। फंजाई जो हैं ये हेटरोट्रॉफ है, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, इसलिए इनका इस किंगडम के अंदर शामिल होना बनता नहीं था। ये इसका डिफेक्ट था। अब बेटे इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, या आप कह लो और सॉरी इसमें मैं एक भूल गया, ये जितने अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, मतलब आप कह लो प्रोटिस्ट जो हैं, उनको भी इस क्लासिफिकेशन में शामिल कर दिया गया, जबकि ये ठीक नहीं था। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए नई एडवांसमेंट हुई और हमारे पास एक नई क्लासिफिकेशन सिस्टम बना जिसको कहा गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बेटे ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था 3 किंगडम, ये प्रपोज किया अर्नेस्ट हैकेल जो थे एक बायोलॉजिस्ट, उन्होंने ये प्रपोज किया। इन्होंने बेटे क्या किया, इन्होंने 3 किंगडम, 2 तो यही रही, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, और तीसरी एक नई किंगडम जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई जिसको नाम दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। अब उन्होंने सिर्फ इसमें से निकाला प्रोटिस्ट्स को। किसको निकाला? मतलब उन्होंने अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, इनको एक्सक्लूड कर दिया, इसके लिए एक अलहदा से किंगडम बना दी, जबकि वही प्लांट्स, एल्जी, फंजाई और बैक्टीरिया वो इसी किंगडम में रहने दिए। अब ये किंगडम सिस्टम जो है ये भी बाद में फ्लॉप हो गया। अब उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह सर, प्लांट्स तो प्लांटी में आगे समझ आती है, ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फंजाई जो हैं बेटे ये हेटरोट्रॉफ हैं। ये क्या है? ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, ये अपनी खुराक एब्जॉर्ब करते हैं अपने इर्द गिर्द के मटेरियल से। जो इनके इर्द गिर्द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वहाँ से ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जज़ब कर लेते हैं। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ दैट देयर बॉडी दे गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। दूसरी बात, ये जो प्लांट्स होते हैं दे कंटेन सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद होता है जो उनको हार्ड बनाती है, जबकि जो फंजाई जो हैं इनकी सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद होता है? काइटन। इनकी सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद है? काइटन मौजूद है। उसके अलावा
ये जो एलजी हैं ये भी डिफरेंट है पौधों से मुख्तलिफ सेंस में। ऑटोट्रॉफ ये हो सकते हैं, लेकिन बाकी सेलुलर स्ट्रक्चर्स इनकी पौधों जैसी नहीं होती। बैक्टीरिया जो हैं दे मे बी ऑटोट्रॉफ, दे मे बी ऑटोट्रॉफ बट नॉट ऑलवेज दे आर ऑटोट्रॉफ। लेकिन हमेशा ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते, ये अपनी खुराक दूसरे मटेरियल से हासिल करते हैं। फिर जो मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया जो हैं दे आर प्रोकैरियोट्स। ये क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि ये जितने हैं बाकी 3 मेंबर्स इस ग्रुप के वो तो यूकैरियोट्स हैं। तो मतलब अब ये किंगडम सिस्टम जो था ये भी फ्लॉप हो गया। इसमें ये वाले डीमेरिट्स थे। एक तो उसने अच्छा काम कर दिया कि प्रोटिस्ट को अलहदा कर दिया। अब प्रोटिस्ट जो हैं वो दिन को आप कह लो ऑटोट्रॉफ होते हैं, रात को वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, कि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद भी होता है रात के वक्त वो इस किंगडम में नहीं आ सकते थे। इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर और होती है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब इनमें डिफरेंसेस थे, ये तो उन्होंने अलहदा करके ठीक किया, लेकिन ये स्टिल उसके अंदर डीमेरिट्स या डिफेक्ट्स जो थे वो मौजूद थे। अब बेटे इन डिफेक्ट्स और डीमेरिट्स को दूर करने के लिए नया किंगडम सिस्टम जो था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया। वो इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे।